हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 2 श्लोक नंबर 1 एंड 2 हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम श्लोक नंबर 1 पढ़ते हैं। व्यासवाच इति प्रश्न संहृष्टो विप्रणम्रो महर्षणिः प्रतिपूज्या वचस्तेषाम् प्रवक्तुमुपचक्रमे। व्यासवाच इति सम्प्रश्नसंहृष्टो विप्रणम्रो महर्षणिः प्रतिपूज्या वचस्तेषाम् प्रवक्तुमुपचक्रमे। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सुत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तो ये जो श्लोका है ये व्यास देव कह रहे हैं, राइट। तो एक्चुअली जो व्यासदेव है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार है और इसीलिए वो भविष्य में क्या होने वाला है, सौनक आदि ऋषियाँ जो है सुत गोस्वामी को क्या प्रश्न करने वाले हैं उन्होंने पहले ही देख लिया था। जैसे कि उन्होंने कलियुग के लोगों की दुर्दशा क्या होने वाली है पहले ही देख लिया था और 12th कैंटो में उसका पूरा एज इट इज़ वर्णन है। अगर आज हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हाँ ये सब हमें दिखाई दे रहा है। तो व्यासदेव कह रहे हैं कि रोमहर्षण के जो पुत्र है उग्रश्रवा, जिसको सुत गोस्वामी भी कहा जाता है, उन्होंने ब्राह्मणों के जो प्रश्न है और इतना सुंदर प्रश्न ईश्वर के बारे में जानने का, तो उसके कारण बहुत प्रसन्न हुए। गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनके शिष्य लोग आध्यात्मिक जिज्ञासा करते हैं और वो उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तात्पर्य। नैमिषारण्य के मुनियों ने सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे और अब वे एक एक का उत्तर दे रहे हैं। सुतवाच यं पव्रजन्तामनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरुभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो सुत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि शुकदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदयों में प्रवेश करने वाले हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सवों को किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग से भयभीत होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय केवल वृक्षों ने जो वैसी ही वियोग भावना में लीन थे शोकार्त पिता के शब्दों का उत्तर दिया। तो ये जो श्लोका है इसमें बताते हैं सुखदेव गोस्वामी के बारे में। सुखदेव गोस्वामी एक्चुअली श्रीमती राधा रानी और कृष्ण जब यहाँ लीला कर रहे थे तो वो एक भगवान के सेवक है तोता के रूप में राधा रानी की। तो जब राधा रानी कृष्ण जा रहे थे तो राधा रानी ने कहा कि आपको यही रहना है लोगों के कल्याण के लिए। तो तोता ने कहा कि शुक, तोता मतलब वो शुक है संस्कृत में, कि आप लोग चले जाएंगे तो मैं यहाँ कैसे रहूँगा, आपके विरह में मेरी प्राण निकल जाएगी। तो राधा रानी ने कहा कि आप जाके कैलाश पर्वत में हमारे जब कथा सुनेंगे, क्योंकि निरंतर भगवान शिव पार्वती जी को भगवत कथा सुनाते हैं, तो फिर आपको वो विरह शमित हो जाएगा। तो इस प्रकार तोता डाली में बैठ गए और वृक्ष के नीचे पार्वती जी को कथा सुना रहे थे शिव जी। इतने में पार्वती जी को नींद आ गई, लेकिन शुक जो है तोता वो कथा सुनना रुकना नहीं चाहते थे, तो ऐसे करते रहे। तो जब पार्वती जी ने कहा कि मुझे नींद आ गई थी और शिव जी को पता चला कि किसी चिड़िया जो निकृष्ट होते हैं और उन्होंने ऐसे मजाक किया शिव जी के साथ और भागवत कथा सुन रहे थे, तो पीछे पड़ गए। और वो शुक, क्योंकि साधारण कोई चिड़िया तो नहीं थी वो, तो वो
व्यासदेव की कुटिया में जाते हैं और व्यासदेव भी अपने पत्नी को भागवत कथा कह रहे थे। तो एक आदर्श दंपति ऐसे ही होते हैं, हमेशा भागवत कथा श्रवण और कीर्तन करते हैं। तो पति कीर्तन कर रहे और पत्नी सुन रही थी। तो इतने में जब वो मुंह खोलती थी उबासी लेने के लिए जैसे, तो तोता अंदर उनके गर्भ में स्थित हो गया। और वही बाद में 14 साल बाद सुखदेव गोस्वामी के रूप में जो है उनका जन्म हुआ। वो पेट से निकल ही नहीं रहे थे। और कई बार वो शास्त्रार्थ जो है पिता जब कथा सुनाते हैं तो वो अंदर से ही बोलते थे। तो पिता ने कहा कि ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है और माता के लिए भी अच्छा नहीं है कि आप इतने साल पेट में ही रहें। तो उस सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जब तक भगवान कृष्ण द्वारका से आकर मुझे ये नहीं कहेंगे कि मुझे माया स्पर्श नहीं करेंगे, तो फिर तब तक मैं नहीं निकलूँगा। तो भगवान आकर बोलते हैं कि आपको माया नहीं छुएगी मेरी। तो सुखदेव गोस्वामी बाहर निकलते हैं गर्भ से, लेकिन बाहर निकलते ही वो तुरंत ही संन्यास ग्रहण करने वन में चले जाते हैं। यानी कि माता की गोदी में बैठते हैं, पापा या व्यासदेव को पिता कहा, ऐसा नहीं है। कोई भी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया कोई भी, क्योंकि वो मुक्त आत्मा है, उनको ये संस्कार की कोई ज़रूरत नहीं। संस्कार तो हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए है, तो वो तो ऑलरेडी प्यूरिफाइड है सुखदेव गोस्वामी। तो वो वन को चले गए। तो वन को चले गए और ये देखा कि ये तो पूरा सन्यासी और वैराग्य भाव से पूरा जन्म होते ही वन को जा रहे हैं। क्योंकि व्यासदेव ने सोच रखा था, जैसे व्यासदेव ने अपने शिष्यों को, व्यासदेव ने वेद को 4 भागों में डिवाइड किया और व्यासदेव ने ही पुराण लिखा, उपनिषद सब कुछ लिखा। तो फिर सबको जो है वो बांट दिया अपने शिष्यों में, महाभारत लिखा। तो जैसे कि पहला मुनि को ऋग्वेद दिया, जैमिनी ऋषि को सामवेद दिया, यजुर्वेद दिया वैशंपायन को, और अथर्ववेद दिया अंगिरा मुनि को, और बाकी जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जैसे महाभारत और पुराणस थे वो दिया रोमहर्षण को, जो सुत गोस्वामी के पिताश्री थे। तो ऐसे बांट दिया। और उन्होंने जो भागवतम है वो अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी के लिए रखा था कि वो जगत का कल्याण करे, जो कि अल्टीमेट है, अल्टीमेट सभी शास्त्रों का निचोड़ है। लेकिन वो तो चले गए वन में, तो इसलिए वो भयभीत होकर चिल्ला उठे वियोग में कि हे पुत्र, ऐसे करके वियोग में चिल्ला उठे। तो उस समय केवल वृक्षों ने पिता के शब्दों का उत्तर दिया। अर्थात जो वृक्ष है वो भी भक्त है और भक्त वो लोग भी भगवान के विरह में है, तो इसलिए उन्हीं लोगों ने उत्तर दिया, ऐसा इस श्लोक में बताया जाता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वर्णाश्रम धर्म के अनुयायियों को अनेक कर्तव्यों का पालन करना होता है। ऐसे कर्तव्यों के अनुसार वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को प्रामाणिक गुरु के पास जाकर प्रार्थना करनी होती है कि वह उसे शिष्य बना ले। तो प्रामाणिक गुरु से हमें प्रार्थना करना है, हम डिमांड नहीं कर सकते हैं। गुरु भी हमारी योग्यता देखेंगे, हमारी योग्यता की है। शिष्य का क्या योग्यता होनी चाहिए? सरेंडर, नो ईगो, कोई अहंकार नहीं है, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, ये योग्यता है। भले ही पढ़ा लिखा ना भी हो, डजंट मैटर। योग्यता है श्रद्धा, भक्ति, समर्पण। तो गुरु के पास जाकर उनको प्रार्थना करनी होती है कि वो उसे शिष्य बना ले। जनेऊ यज्ञोपवीत उनका प्रतीक है जो आचार्य से वेदों का अध्ययन करने के पात्र है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये संस्कार नहीं किए क्योंकि सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे। तो जैसे कि हमने देखा कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है वो भी गौर किशोरदास बाबा जी के पास जाकर प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार करे। पर गौर किशोरदास बाबा जी तो किसी को भी शिष्य नहीं स्वीकार करना चाहते थे। तो फिर उन्होंने बहुत कोशिश किया और बाद में बोला कि फिर मैं जीवित ही नहीं रहूँगा। तो गौर किशोरदास बाबा जी ने उनका इतना सरेंडर, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिता मैजिस्ट्रेट थे भक्ति विनोद ठाकुर, और शास्त्रिक में भी वो बहुत 7 गोस्वामी माने जाते हैं, और ये भी बहुत एस्ट्रोलॉजिकल में बहुत एजुकेटेड थे। तो फिर भी उनमें कोई अहंकार नहीं था, है ना। और गौर किशोरदास बाबा जी ऐसे कोई जो सामाजिक कोई डिग्रीज उनके पास नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, पर भक्ति में PhD से भी ऊपर। तो इसीलिए जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की श्रद्धा भाव को देखकर उन्होंने शिष्य स्वीकार किया। तो ऐसे गुरु के पास हमें विनम्र होकर जाना चाहिए। सामान्यतः मनुष्य साधारण जीव के रूप में उत्पन्न होता है और संस्कारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। जैसे कलयुग में तो जो भी जन्म लिया वो जन्म से शूद्र ही माना जाता है। वो ब्राह्मण तब बनता है जब वो गुरु से, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है।
तो जब उसे नया प्रकाश दिखता है तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिशा खोजता है। तो वेदों के उपदेश हेतु वो गुरु के पास जाता है, क्योंकि वेदों को हम ऐसे उठा के नहीं पढ़ सकते। गुरु से श्रवण करने के बाद ही हमें वो उसका जो सही मतलब है वो पता चलेगा, नहीं तो एक ही श्लोक का 100 मीनिंग हो सकता है। तो इसीलिए गुरु बहुत ज़रूरी है, प्रामाणिक गुरु। गुरु केवल निष्कपट जिज्ञासु को शिष्य के रूप में ग्रहण करता है और उसे जो है जनेऊ यानी यज्ञोपवीत प्रदान करता है। इस प्रकार मनुष्य 2 बार जन्मता है और द्विज बनता है। द्विज बनने के बाद वो वेदों का अध्ययन करता है और वेदों में पटु होने पर वो विप्र बनता है। यानी जब जिस जनेऊ धारण करते हैं तो वो द्विज कहलाया जाता है। इसलिए दो बार जन्म हुआ, एक तो माता के पेट से जन्म हुआ और दूसरी बार गुरु से जन्म हुआ, है ना, आध्यात्मिक जन्म हुआ एक प्रकार से। तो वो द्विज तो बन गए, उसके बाद वो विप्र बनते हैं। कैसे? जब वो वेदों के अध्ययन में पटु हो जाते हैं, गुरु से वेद का अध्ययन किया, शास्त्र में पटु पारंगत हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे? विप्र। विप्र या योग्य ब्राह्मण परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और तब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है जब तक वो वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। तो यानी ब्राह्मणों में भी ये द्विज है, विप्र है और वैष्णव है। तो वैष्णव ब्राह्मण को ही सबसे श्रेष्ठ बोला गया है। तो ऐसा व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण परिवार में जन्म हो, क्योंकि कलयुग में तो जो भी किसी भी परिवार में जन्म ले शूद्र ही है। जब वो प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है तब वो द्विज बनता है, और जब वो भगवान की कृष्ण के अनन्य भक्ति में लगते हैं तब वो वैष्णव अवस्था तक पहुंच जाते हैं। और ये वैष्णव अवस्था ब्राह्मण के लिए स्नातकोत्तर अवस्था है, मतलब सबसे हाईएस्ट डिग्री है। द्विज, विप्र, वैष्णव, तो ये ब्राह्मणों का 3 जो है क्वालिफिकेशन है, लेवल, वी कैन से लेवल। तो ये वैष्णव जो है सबसे ऊंचा लेवल है। और प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए, क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण है। क्योंकि वैष्णव कोई भौतिक वस्तु के पीछे नहीं भागते हैं। वैष्णव का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। वो वेदों के सारांश भागवत धर्म को फॉलो करते हैं, ना कि वो कर्मकांड को फॉलो करते हैं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही वैष्णव थे, मुक्त जीव थे, अतः उन्हें वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता नहीं है। जो वैष्णव है, जो ऑलरेडी कृष्ण में स्थित है, तो वो किसी भी आश्रम में रहे वो कृष्ण भक्ति ही करेगा, राइट। तो उनका मेन सेंटर कृष्ण है, तो इसलिए कोई इतना आवश्यकता नहीं है कि उनको वर्णाश्रम धर्म पालन करना ही है, खासकर शुद्ध भक्तों के लिए। तो वर्णाश्रम धर्म का चरम लक्ष्य क्या होता है? असंस्कृत जो मनुष्य है उसको शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना। तो अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत होकर वैष्णव बन जाता है, चाहे उसके पूर्व जन्म में वो कैसे भी कर्म किया हो, वो ब्राह्मण ही माना जाएगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस नियम को स्वीकार किया था। और श्री हरिदास ठाकुर, जो कि मुस्लिम परिवार में जन्मा था, जो गाय खाते हैं, है ना, ऐसा परिवार होता है जिसको यवन कहते हैं, तो फिर भी हरिदास ठाकुर ने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने की इतना सुंदर भक्ति किया, अनन्य भक्ति किया, रोज़ 3 लाख नाम जप करते थे, तो उनको नामाचार्य बनाया। और यद्यपि उनका जन्म कहाँ हुआ था? मुसलमान परिवार में। निष्कर्ष यह निकला कि श्रील सुखदेव गोस्वामी जन्मजात वैष्णव थे, अतः वे ब्राह्मणत्व से संबंधित थे। तो उन्हें किसी प्रकार के संस्कार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो वैष्णवों की कृपा से कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वो किरात हो, ये सब जो है ना, ये शूद्र से भी निम्न माना जाता है। किरात या हून, अंध, पुनिल, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस, या इनसे भी निम्न हो। जैसे कई लोग कुत्ता खाते हैं, कई लोग सुअर खाते हैं, कई लोग गाय का मांस खाते हैं, तो निम्न कैटेगरी का माना जाता है। बाकी मीट ईटर्स से भी निम्न कैटेगरी का। तो उसका भी उद्धार हो जाता है अगर वो कृष्ण भक्ति करता है ना, तो फिर वो भी वैष्णव पद पर स्थित हो सकते हैं और वो सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी श्री शुद्ध गोस्वामी के जो गुरु थे, अतः वे नैमिषारण्य की मुनियों के प्रश्नों का उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। तो हमेशा हमें कोई भी भागवत कथा या कोई भी कथा, कृष्ण कथा करने से पहले, भागवत गीता की कथा करने से पहले गुरु को इसलिए प्रणाम करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैसे गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और इस प्रकार इस श्लोक में जो है, इसलिए क्योंकि शुद्ध गोस्वामी के गुरु सुखदेव गोस्वामी है, तो उनको प्रणाम कर रहे हैं और उनकी कृपा से ही वो उनसे जो सीखा है
उस बेसिस पर वो उत्तर देने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट श्लोकास में। थैंक यू। हरे कृष्ण।